अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वो क्या है ना राधिका, सुजाता जब घर पर नहीं थी तो मुझे लगा तुम दोनों को बाहर भेज दो एंजॉय करने के लिए। जब मुझे पता चला सुजाता ने बड़े मन से दिव्यम की पसंद का खाना बनाया तो मम्मी जी के गुस्से से मैं डर गई और सबके सामने कुछ नहीं कह पाई। मुझे पता नहीं था मेरे एक झूठ की वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ेगा। हो सके तो मम्मी जी या फिर किसी और से कुछ मत कहना। हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। हम तो बस ये दवाई लेकर आए थे आपके लिए। ये लीजिए। चलो चलो हमारे साथ। कहाँ? मेरी उंगली का जख्म तो बिना मरहम के भी ठीक हो जाएगा, पर इस गोलमुखी से माफी मंगवाकर सुजाता तुमने जो हमारे दिल पे जख्म दिया है तो किसी भी मरहम से ठीक नहीं होगा और ना ही मैं इसे ठीक होने दूंगी। ये चोट मुझे हर बार 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 ये याद दिलाएगी कि मुझे इस गोलमुखी को इस घर से बाहर निकालना है। माँ, मुन्ना, प्लीज आप सब बाहर आ जाइए। माँ जी, क्या हुआ? हमसे दोबारा से कोई गलती हुई है क्या? इसने फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सुजाता, क्या बात है? हुआ क्या है? माँ, मुन्ना के पापा, मुन्ना, आप सबसे हमारी एक विनती है। आप सब राधिका को माफ कर दीजिए। हम मानते हैं राधिका से गलती हुई है, लेकिन अभी वो नई है और हम सब बड़ों का ये फर्ज बनता है कि उसकी छोटी मोटी गलतियों के लिए उसे माफ करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? हम राधिका की सिर्फ सास ही नहीं, उसकी माँ भी हैं। सुजाता, एक समय पर तुम भी नई आई थी इस घर में, लेकिन तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी। क्योंकि माँ, आप हमें इस घर में पूरी तरह से जांच परख करके लाई थी, लेकिन हमें तो राधिका को परखने का मौका तक नहीं दिया गया। हमें तो बस फैसला सुना दिया गया था। शायद इसीलिए कहते हैं ना माँ कि बहू को परखने में सास का हाथ और उसकी सहमति सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पर हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं था। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमारा मानना है कि हमें राधिका को एक और मौका देना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो जैसी भी है इस घर की बहू है। सच में माँ, आप सच में बहुत अच्छी। I love you. कविता भाभी का प्लान तो जबरदस्त था, बस हमें धोखा नहीं देती तो ये राधिका जल्द करके बाहर होती। दिव्यम जी, माँ जी के कहने पे घर के सभी बड़ों ने हमें माफ कर दिया है। क्या आपने भी हमें माफ किया?
ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना राधिका, आज जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगली बार कहीं भी बाहर जाओ, मेरे साथ या अकेले माँ से पूछ कर जाना, और लिख कर नहीं, फेस टू फेस। जी, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। थैंक यू भोलेनाथ, आपकी कृपा से सबकी नाराजगी हमसे दूर हो गई। अरे वाह, काय ने कितनी अच्छी फोटो डाली सोशल मीडिया पर। दिव्यम जी, आप ठीक है ना? दिव्यम जी, ये देखिए काय ने कितनी अच्छी फोटोज डाली हैं। राधिका, मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारी बहन के पिक्चर्स देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, मैं सुजाता को बोल दूंगी। ये क्या सुजाता, पुरानी यादों का पिटारा लेके बैठ गई हो? भाभी, आपको याद है हम जब इस घर में नई नई बहू बन करके आए थे तो इस कंपटीशन में हमने हिस्सा लिया था और ये खिताब जीता था। हाँ सुजाता, बिल्कुल याद है। तुम हमें भूलने ही कहाँ देती हो। हर साल जब इवेंट आता है तुम हमें याद दिला कर ही रहती हो। पता है भाभी, हमने सोचा था कि हमारे बाद हमारी बहू जब आएगी ना तो वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और ये खिताब जीतेगी। पर नहीं, हमारे गले में तो वो गोलमुखी आकर के लटक गई। हमारे सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें सब तरी की तरी रह गई। आओ, अरे मैं तो भूल ही गई। वो मेरी किट्टी पार्टी वाली फ्रेंड का कॉल था। अच्छा। हाँ, वो मुझसे पूछ रही थी कि सुजाता राधिका को इस इवेंट में हिस्सा दिला रहे कि नहीं। तो आपने कहा क्यों नहीं कि राधिका इस लायक ही नहीं है कि उसे इस कंपटीशन में हिस्सा दिलाया जाए? मैंने सोचा तुमसे एक बार पूछ लूं। पर सुजाता, मेरे हिसाब से तुम्हें राधिका को इस मौके पे इवेंट में हिस्सा लेने के लिए बोल देना चाहिए। भाभी, आप क्या कह रही हैं? अगर राधिका ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो पूरे कानपुर के सामने बंसल्स का मजाक बन के रह जाएगा। हाय मेरी ब्यूटी क्वीन, लगता है खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी कम हो गया है। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर राधिका इस इवेंट में हिस्सा लेगी तो क्या होगा? मजाक बन के रह जाएगा, और क्या होगा? वो भी पूरे शहर के सामने टीवी पर। सोचो सुजाता, जब राधिका पूरे शहर के सामने बेइज्जत हो जाएगी तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि मम्मी जी, देवर जी, सबको यकीन हो जाएगा कि वो ना ही दिव्यम के लायक है और ना ही इस घर की बहू बनने के लायक है। और हमारा दिव्यम जो उसकी मीठी मीठी आदर्श बातों में फंस गया है, उसे भी ये एहसास हो जाएगा सुजाता कि बाहरी सुंदरता कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर सबके साथ वो भी राधिका को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। फिर वो गोलमुखी शर्मिंदगी के कारण खुद ब खुद इस घर से भाग जाएगी।